हाय फ्रेंड्स, दिस इज मनमीत गरेवाल। हाय फ्रेंड्स, दिस इज प्रियंका जीना। आज हम बात करेंगे सेक्स एजुकेशन के बारे में। छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे टॉपिक और बड़ी बड़ी जानकारी। और हम आपको बताएंगे कि किस चीज को कैसे यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए और करना चाहिए। प्रियंका जी और प्रियंका जी आपको बताएंगे। आप ये जानकारी यहाँ से लेके आगे भी शेयर कर सकते हैं। प्रॉब्लम क्या है कि प्रियंका जी जानकारी सबको है, या तो कोई बताता नहीं है या कोई सुनता नहीं है। तो बताइए, सबसे पहले कहाँ से बात शुरू करें? हमारी सबसे पहले बात शुरू होगी कॉन्डम से। कॉन्डम से, एग्जैक्टली क्योंकि शुरुआत वहीं से होती है ना। वहीं से होती अगर है। उसको पकड़ के रखोगे तो लाइफ सेव और सिक्योर है। तो फ्रेंड्स, ऐसा है कि कॉन्डम की बात हम करते हैं। हम सबको पता है कि कॉन्डम है क्या, लेकिन जब हम बचपन में थे तब नहीं पता था कि ये कॉन्डम है क्या। क्योंकि हम जब बचपन में होते हैं तो मार्केट में अगर कहीं मिल गया तो उसका बलून बना लिया, तो घर वालों से थप्पड़ खाते थे। ऐसे होता था। एक्चुअली गर्ल्स तो नहीं करती होंगी, लेकिन जब बड़े होते हैं तो पता चलता है। और फ्रेंड्स प्लीज, सबसे पहले अपनी जनरेशन को, अपने अब तो एडवांस हो गए, पता तो चल ही आएगा, लेकिन जिनको नहीं पता है अपने बच्चों को सेक्स एजुकेशन हल्के हल्के से छोटी छोटी उम्र में देती जाइए, ताकि वो गुमराह ना हो। तो हम अपने टॉपिक से भागेंगे नहीं, बात करेंगे कि कॉन्डम के बारे में सब यही जानते हैं। दो चीजें कि HIV की रोकथाम, बच्चों की रोकथाम, सिर्फ दो चीजें, लड़का भी और लड़की भी। और जो गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स 2 साल 3 साल से अफेयर में हैं, या जो हस्बैंड वाइफ हैं अपना रिलेशन बनाते हैं, तो उनके माइंड में ये होता है कि भाई हम दोनों में से किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, HIV तो पता है, काट दो। दूसरा, बच्चों की रोकथाम, तो वो बोलते हैं तो कौन सी बड़ी बात है। हस्बैंड वाइफ बोलते हैं कि हम तो हस्बैंड वाइफ हैं, हो गया तो रख लेंगे, वरना नहीं, मेडिसिन खा लेंगे। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड जो होते हैं उन लोगों को ये मेडिसिन ने इतना बेफिक्र कर दिया है कि कुछ अब तो कुछ होगा नहीं, अगर होगा तो हम कर लेंगे। तो उसके लिए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके अलावा भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं प्रियंका जी, जैसे कि इन्फेक्शन। एग्जैक्टली। सबसे बड़ी बात जो इन्फेक्शन वो कैसे आती है कि हम बिना कॉन्डम के जब रिलेशन बनाते हैं, सेक्स करते हैं, जैसे गर्ल्स का डिस्चार्ज होता है, बॉयज का डिस्चार्ज होता है, तो उससे इन्फेक्शन होती है। जो आपके अंदरूनी पार्ट्स होते हैं उन पे जख्म हो जाता है, या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं जो इन फ्यूचर आपको जाके मुश्किल देती हैं। और गर्ल्स जो बिफोर मैरिज सेक्स करती हैं, जिनको ये फिक्र नहीं होती, अगर हो भी जाए तो बॉयफ्रेंड है, अगर संभालेगा तो ठीक है, नहीं तो मेडिकल स्टोर तो है ही, ठीक है, वो लेके वो बेफिक्र हो जाती है। तो ऐसा नहीं, उसका आपको आगे जाके जो नुकसान होता है उससे मैं आपको जानकारी दिलवाना चाहता हूँ। वो ये होता है कि मैरिज से पहले 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार जितनी बार भी आपको प्रेगनेंसी हुई, ठीक है, आपने मेडिसिन खा ली तो आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। लेकिन आफ्टर मैरिज जब आपको नीड होती है प्रेगनेंसी की, बेबी की जरूरत होती है, तो तब वो नहीं हो पाता है। अनफॉर्चुनेटली मोस्टली ऐसा ही होता है। क्यों होता है कि जो पहले आपने किया, जो खाया, जो आपके बॉडी के अंदर पार्ट्स हैं, जो प्रोसेस होता है प्रेगनेंसी का, बच्चेदानी होती है, जो भी होता है, जितना भी वो वर्क करना कम कर देता है और उसकी कंसीव पावर बहुत हद तक कम हो जाती है। जी, तो बेबी कंसीव नहीं होता है। उसके बाद आपको इन लॉज में, माहौल में, आस पड़ोस में बातें सुननी पड़ती हैं। तो प्लीज इससे पहले कि वो नौबत आए उसको यूज करो। एक्चुअली प्रियंका जी है क्या कि मैं वॉइस की बात बताता हूँ आपको। वॉइस नहीं यूज करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? वो बोलते हैं कि हम रसगुल्ला खाएंगे भाई, लिफाफे में डाल के नहीं खाएंगे। जस्ट किडिंग है ना, लेकिन यूज करने के लिए बना है। तो गर्ल्स, मैं आपको एक सजेशन देना चाहता हूँ, स्पेशली आपको भी नहीं पता होगा कि बॉय यूज करे ना करे, आपका हस्बैंड यूज करे ना करे, गर्ल्स के लिए भी कॉन्डम मार्केट में आ चुका है। Really? जी, और वो आज से नहीं, कम से कम 5-7 साल पहले से आ चुका है। और इसका प्लस पॉइंट ये है कि बॉयज के लिए जो कॉन्डम होता है यूज एंड थ्रो, वन टाइम यूज होता है। जो गर्ल्स का कॉन्डम होता है वो वॉशेबल होता है। सीरियसली? जी, 2 या 3 बार आप, ज्यादा भी आप यूज कर सकते हो। उसका कोई बड़ा प्रोसीजर नहीं है। जैसे आप वो लोगे, उस पर लिखा होगा उसके इंस्ट्रक्शन वो कैसे यूज होता है, तो प्लीज उसको यूज कीजिए। जो चीज यूज के लिए बनी उसको यूज कीजिए, मिस यूज मत कीजिए। गर्ल्स, मार्केट में गर्ल्स कॉन्डम आ चुका है, सो प्लीज आप उसे यूज कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी आपके हाथ में। बॉयज यूज करें ना करें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप यूज कीजिए, क्योंकि आपकी सेफ्टी में ही आपका फिगर है एक्चुअली। फिगर की बात, वो दूसरा पॉइंट ये है कि फिगर की फिक्र होती है कि गर्ल्स हैं, जहाँ जो महिलाएं हैं आफ्टर मैरिज जॉब करती है, फिल्म इंडस्ट्री में, मॉडलिंग में, किसी में भी, उसको अपने फिगर को मेंटेन रखना पड़ता है। तो उसके लिए उसका भी आपको नुकसान ये होता है कि जब डिस्चार्ज अंदर होता है प्रेगनेंसी की, आप मेडिसिन खाते हो तो
तो आपकी स्टमक बढ़ जाता है, टमी बाहर आ जाती है, जिसके आपका वो वी शेप वाला फिगर वो खराब हो जाता है। तो फिगर की फिक्र करते हुए इसको यूज कीजिए, और कोई बड़ी बात नहीं है। अपने हस्बैंड को, अपने बॉयफ्रेंड को कन्विंस कीजिए, उसको समझाइए, उनको बताइए कि जो चीज सही है उसको यूज करना चाहिए। तो और प्लीज गर्ल्स कॉन्डम प्लीज आप यूज कीजिए। बॉयज आप भी कर लो यार, बनता है करना, ठीक है। और सेक्स एजुकेशन के बारे में और जानकारी लेने के लिए हमारा चैनल देखते रहें, इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।